हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम बैक इन द लर्निंग ग्रुप। दोस्तों, आज हम लोग अंग्रेजी में सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, अल्फ़ाबेट और स्क्रिप्ट। देखिए, बिना इसके कोई भी बच्चा कभी भी अंग्रेजी सही प्रकार से सीख ही नहीं सकता है, चाहे वो लिखने वाली बात हो, चाहे अंग्रेजी बोलने वाली बात हो, चाहे अंग्रेजी समझने वाली बात हो। क्योंकि सबसे पहले जब कभी भी अंग्रेजी की शुरुआत होती है तो सबसे पहले उसमें हमारे आते हैं अल्फ़ाबेट, और अल्फ़ाबेट के बिना हमारे कभी भी अंग्रेजी का कोई वर्ड, कोई सेंटेंस बन ही नहीं सकते हैं। तो ज़रूरी है कि सबसे पहले हम लोग जान लें कि हमारा अंग्रेजी की स्टार्टिंग, उसकी शुरुआत कहाँ से होती है। क्योंकि कोई भी चीज़ को यदि हमें सही प्रकार से सीखना है तो ज़रूरी है जानना उसकी शुरुआत से उसको, क्योंकि बिना शुरुआत से उसको अगर हम लोग नहीं जानेंगे तो आगे जा कर के कहीं ना कहीं हमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन का सामना करना पड़ेगा। तो देखते हैं दोस्तों हम लोग वीडियो को। देखिए, बताया गया यहाँ पे अल्फ़ाबेट के बारे में आपको बताया गया, अ ग्रुप ऑफ लेटर्स, कैपिटल लेटर्स और स्मॉल लेटर्स इज कॉल्ड अल्फ़ाबेट। अब देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि अल्फ़ाबेट मीन्स होता क्या। अल्फ़ाबेट मीन्स होता है हमारा वर्णमाला। अब देखिए, वर्ण मीन्स क्या होता है। वर्ण मीन्स होता है हमारा लेटर्स, और माला मीन्स होता है उनका एक समूह। इसी प्रकार से हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं, अ ग्रुप ऑफ लेटर्स इज कॉल्ड अल्फ़ाबेट। मीन्स वर्णों का या लेटरों का एक समूह हमारा अल्फ़ाबेट या वर्णमाला कहलाता है, जिसमें हमारे दो प्रकार के वर्ण आते हैं। आपके अंग्रेजी की बात करते हैं अगर हम लोग, तो एक हमारा कैपिटल आता है, एक हमारा आता है स्मॉल। अब देखो दोस्तों, कैपिटल लिखने का तरीका बताया गया आपको नीचे यहाँ पे सही प्रकार से, और हमारा स्मॉल का तरीका बताया गया आपको यहाँ पे। और दूसरा टॉपिक देखते हैं हम लोग, स्क्रिप्ट। अब देखिए दोस्तों, स्क्रिप्ट की जो हिंदी होती है उसको हम बोलते हैं लिपि। अब देखिए, लिपि मीन्स क्या होता है हमारा, उसका हम उल्लेख करते हैं थोड़ा बढ़िया से। यहाँ पे बताया गया आपको, द रिटन फॉर्म ऑफ अ प्ले, फिल्म, स्पीच, ETC। मीन्स कभी भी किसी चीज़ को लिखना, किसी कहानी को, किसी फिल्म को, या किसी स्पीच को, या किसी नाटक को लिखना, उसके लिखने का तरीका, उसका जो हमारा फॉर्म होता है, रूप होता है, उसे कहते हैं हम लोग स्क्रिप्ट। कहने मतलब किसी भी चीज़ को लिखने का तरीका, हमारा रूप, कि उसको हम किस प्रकार से लिखते हैं, उसे कहते हैं हम लोग लिपि। आगे देखते हैं दोस्तों, यहाँ बताया गया आपको अल्फ़ाबेट के बारे में। देखिए दोस्तों, सबसे ज़रूरी है कि हमको अल्फ़ाबेट एकदम बढ़िया से आना चाहिए। ज़रूरी नहीं कि हमको अल्फ़ाबेट सिर्फ लिखना भी आए, अल्फ़ाबेट का हमें सही प्रकार से प्रोनाउंसिएशन करना भी ज़रूरी है। कभी कभी ऐसा होता है, कुछ बच्चे अंग्रेजी पढ़ लेते हैं, लेकिन जब उनकी बोलने की बारी आती है तो सही प्रकार से उसका उच्चारण नहीं कर पाते हैं। तो ज़रूरी है कि अगर हम लोग अंग्रेजी सीख रहे हैं तो उसको हमें लिखना भी बढ़िया से जानना चाहिए और उसको बोलना बढ़िया आना चाहिए। क्योंकि अगर हम सही प्रकार से उसको उच्चारित नहीं कर पाएंगे तो कहीं ना कहीं जो है, अगर हम बोलेंगे तो सामने वाला हमारी बातों को सही प्रकार समझ नहीं पाएगा। क्योंकि बिना उच्चारण के, बिना सही प्रकार से बोले कभी भी किसी चीज़ को हम किसी को समझा नहीं सकते हैं। तो देखते हैं, बताया गया आपको यहाँ पे, सबसे पहले लिखा गया आपका यहाँ पे, छापे के बड़े अक्षर, जिसे हम कहते हैं कैपिटल लेटर्स। अब देखिए दोस्तों, ये आपका कैपिटल लेटर है या आपका स्मॉल लेटर है, लेकिन सबसे पहले देखिए इन दोनों का रूप जो है, बोलने का तो एक ही है आपका, लेकिन इनका जो लिखने का तरीका, दोनों का फॉर्म यहाँ पे अलग अलग सही प्रकार से दे दिया गया है। इसको हम लोग रीडिंग करके देखते हैं कि इसका हमारा जो बोलने का तरीका है, जो उच्चारण करने का तरीका, उसका वो कैसा होता है हमारा। देखिए, लिखा सबसे पहले आपको यहाँ पे बताया जा रहा है, ABCDEFGHIJKLMNOP QRSTUVWXYZ। अब देखिए दोस्तों, सबसे ज़रूरी है कि हम इसका सही उच्चारण करें। तो उच्चारण कर दिया गया अभी आपके सामने, तो ज़रूरी है कि इसको आप बार बार रिपीट कर दीजिए। हम भी रिपीट करने जा रहे हैं इसको। देखिएगा यहाँ पे स्मॉल लेटर्स में लिखा है, यहाँ पर भी ABCDEFGHIJKLMNOP QRSTUVWXYZ। तो देखिए दोस्तों, दोनों का जो उच्चारण हमारा सेम है, लेकिन इनका लिखने का रूप अलग अलग है। तो ज़रूरी कि आप इसको थोड़ा प्रैक्टिस कर लीजिए बढ़िया से, खास करके लिखना भी और बोलना दोनों।
क्योंकि हर जगह पे हमको बोलने का ही काम नहीं पड़ता, कभी कभी हमें लिख करके अपनी भावनाओं को प्रकट करना होता है। तो ज़रूरी कि हम इसको दोनों रूप में बढ़िया से जानें। तो दोस्तों इसको सही प्रकार से आप लोग उच्चारण कर लीजिएगा। यहाँ पे देखिए इसकी हिंदी में सही प्रकार से लिख दी गई है, जिससे आपको दिक्कत जरा से भी ना हो। आगे देखते हैं हम लोग। यहाँ बताया गया हमारा लिखने का थोड़ा तरीका इसके बारे में कि हमें इन्हीं लेटर्स को किस प्रकार से जो अंग्रेजी की कॉपी में लिखना है, मीन्स हमें कहाँ पे कौन सा लेटर लिखना बताया गया बढ़िया से आपको इसके बारे में। देखिए नंबर 1 पॉइंट लिखा हमारे यहाँ पे, कहा गया है बीच की 2 पंक्तियों में लिखे जाने वाले वर्ण। अब देखिए अगर हम लाइन खींचते हैं यहाँ पे अंग्रेजी का, हमारी देखो लाइनें इस प्रकार से होती है। अब बताया गया हमारा बीच की 2 पंक्तियों में लिखे जाने वाले वर्ण ACEIMNORSUVWXZ। देखिए दोस्तों जो हमारे इतने आपके 14 वर्ण हैं, जिसे हम कहते हैं 14 लेटर्स, तो इनको हम लोग कहाँ लिखते हैं? इनको लिखते हैं हम लोग बीच की 2 पंक्तियों में, मीन्स हम लिखते हैं इसको यहाँ पे, ये जो ये लाइन है हमेशा इनको जो होता है इसी के अंदर में लिखते हैं, ये इसके बीच में लिखते हैं। यदि हम यहाँ पे लाइन ड्रा करते हैं, इसको देखिए ये बताया गया आपको ये, तो अगर हमें लिखना है इसमें ACEMN, अगर कुछ भी लिखना है तो लिखेंगे ला करके यहाँ पे ये लिखेंगे हम इसके बीच में, और यहाँ पे लिख देंगे ये। लेकिन कभी भी हमें इनका स्थानांतरण नहीं कर सकते, कहने मतलब जब कभी भी हम अंग्रेजी कॉपी में लिखेंगे तो जहाँ पे जो वर्ण लिखना है हमें उसको हम वहीं से प्रकार से लिखेंगे। यदि उसको हम लिखेंगे नीचे ऊपर तो हमारा जो होता है उसका जो स्क्रिप्ट कहते हैं इसी को हम लोग, वो हमारा गलत हो जाएगा। नीचे बताया गया आपको नंबर 2 पॉइंट है, ऊपर के 3 पंक्तियों में लिखे जाने वाले वर्ण। देखिए इसमें कुछ वर्ण ऐसे दिए गए, लेटर ऐसे दिए गए हैं जिनको लिखते हैं ऊपर की हम यहाँ पे 3 पंक्तियों में मिला करके BDHKLT। देखिए इसमें 6 वर्ण दिए गए हैं आपका, जिसको हमें लिखना ऊपर की 3 पंक्तियों में। आगे दिया गया हमारा तीसरा पॉइंट है 4 पंक्तियों में लिखे जाने वाला वर्ण। देखिए इसमें हमारा एक ही वर्ण है जो कि हमारा F है, इसको लिखते हैं हम लोग पूरा मिला करके यहाँ पे 4 पंक्तियों में। मीन्स कहने मतलब जब इसको लिखते हैं तो लिखते हैं पूरा मिला करके हम लोग यहाँ से यहाँ तक, ये देखिए जब कभी भी F को लिखते हैं तो लिखते हैं हम लोग हमेशा 4 पंक्तियों में। आगे हमारा चौथा नंबर पॉइंट है, लिखा है नीचे की 3 पंक्तियों में लिखे जाने वाले वर्ण GJPQY। देखिए दोस्तों इसमें हमारा 5 वर्ण दिया गया जो कि लिखते हैं हम लोग कहाँ पे, इसको लिखते हैं हम लोग नीचे की 3 पंक्तियों में। यदि हम यहाँ पे पंक्तियाँ खींचते हैं, इसके ड्रा करते हैं ये, तो जो हमारा G है JPQY, ये 5 वर्ण हमारे हैं जिनको लिखते हैं हम नीचे की यहाँ पे तीनों पंक्तियों में। तो दोस्तों ज़रूरी कि आप सही प्रकार से इसको लिखना भी जान लीजिए और सही प्रकार से इसका उच्चारण करना भी आप लोग जान लीजिए। में का के लिए अंग्रेजी रोमन वर्णमाला में CKQ वर्ण आते हैं। देखिए दोस्तों बताया गया हमारा कि Q हो, C हो चाहे K हो, इन दोनों का
यहाँ पे जो हमारा जी है उसको हम लोग गा नहीं पढ़ सकते हैं, उसको हम लोग पढ़ते हैं जा, लिखा है जन्म, और जनरेशन लिखा गया यहाँ पे, तो जी यहाँ पे हमारा क्या पढ़ा जा रहा है, जा पढ़ा जा रहा है। तो दोस्तों ध्यान रखिए, कहीं कहीं पे पॉइंट है। देखिए वाह के लिए अंग्रेजी पे PHB अंग्रेजी करते हैं। और जहाँ PH वहाँ कभी भी साथ सदा यू लगता हमेशा जो होता है यू जरूर आता है।